Good morning, students. Yesterday we have completed physical change. Today we are going to study chemical changes. Okay? केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? फिज़िकल चेंज में हम फिज़िकली फील कर पाते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है, या कोई उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. ठीक है. कल हमने देखा था कि फ़िज़िकल चेंज वो चेंज होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब वापस से अपनी पुरानी स्टेट में आ सकते हैं. लेकिन केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो वापस से अपनी पुरानी स्टेट पे नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस बन चुका है. अब वो नया सब्सटेंस वापस से पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस. जैसे एग्जाम्पल हम सोचें तो आपने कभी दूध से दही बनते हुए देखा होगा. क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि दही इज़ डिफरेंट सब्सटेंस. तो दही डिफरेंट है, इसलिए दही, दूध से दही का बनना, दैट इज़ अ केमिकल चेंज. ठीक है. तो अभी हम सबसे पहले केमिकल चेंज की डेफिनेशन लिखेंगे. आप हेडिंग डालोगे नंबर 2 केमिकल चेंज. केमिकल चेंज को बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. तो अभी वहाँ पे इसकी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी हुई है, हम यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन नोट करेंगे. ठीक है. सॉरी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? यहाँ आपको दिख रही होगी डेफिनेशन. अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं. और केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है. ठीक है. तो हमारी लाइफ में ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग अपने आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस देखते हैं. ठीक है. इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे. तो अभी तो आपने ये डेफिनेशन लिखी केमिकल चेंज की. आपकी इस पॉइंट के लिए हेडिंग होगी केमिकल चेंजेस. ठीक है. आपकी ये हेडिंग होगी केमिकल चेंजेस, और आप इसमें ये डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे? ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज. क्या लिखेंगे? हमारी हेडिंग होगी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. ठीक है बच्चों. अब एग्जाम्पल क्या है इसके? आपको देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. आपके बॉडी में अगर एक बार खाना पच गया तो वापस से पुराना जो खाना आपने मुंह में डाला था बना सकते हो? नहीं बना सकते. इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. राइपनिंग ऑफ फ्रूट. फ्रूट एक बार पक गया, अगर फल पक गए तो क्या वापस से वो कच्चे फल बन सकते हैं? नहीं बन सकते. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स को आपने फर्मेंट कर दिया, उसको किशमिश में कन्वर्ट कर दिया, उसको वाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या वापस से आप ग्रेप्स बना सकते हो? नहीं. ठीक है. तो आप एग्जाम्पल्स में यही लिखोगे. नंबर 1 डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. नंबर 2 राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. नंबर 3 इज़ फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. ठीक है बच्चों. तो ये आप 1 2 3 पॉइंट्स हेडिंग डाल करके लिख लोगे एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. ठीक है. इसके अलावा हमारी बुक में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल्स में हैं. आपको एक एक करके मैं बताऊंगी. ठीक है. सबसे पहला एग्जाम्पल हमारी बुक में जो केमिकल चेंज का दिया हुआ है दैट इज़ रस्टिंग. ठीक है. लेट अस मूव टू दैट पार्ट. स्टार्टिंग में ही है वो केमिकल चेंज. इसमें आप देख रहे हो ना, ये पहला एग्जाम्पल रस्टिंग ही दिया हुआ है. ठीक है. आपने रस्टिंग आप जानते हो क्या होती है? आपने कभी लोहे में जंग लगते हुए देखा है? उसी जंग लगने को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, और उस जंग को हम लोग बोलते हैं रस्ट. ठीक है. अब ये रस्टिंग क्या है, क्या होती है? आपका लोहा अगर एक बार जंग खा जाता है तो फिर वापस से उसको हम नहीं कन्वर्ट कर पाते ना सब नॉर्मल लोहे में, क्योंकि नया सब्सटेंस बन गया, रस्ट बन गया. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल चेंज. लेकिन आप अगर उसको चाहो तो प्रिवेंट कर सकते हो. आप रस्टिंग से बचा सकते हो उस पर ग्रीस लगा करके, या उस पर पेंटिंग करके, या उस पर कोई कोटिंग चढ़ा दें हम, तो हमारा लोहा जंग लगने से बच जाता है ना. लेकिन अगर वो मॉइस्चर में ओपन है, वो खुला हुआ रखा हुआ है, तो आप देखोगे कि मॉइस्चर में जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है
या ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके वो आयरन कन्वर्ट हो जाता है रस्ट में। ठीक है, रस्ट क्या होता है? रस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड। आयरन और ऑक्सीजन मिल करके, चाहे वो ऑक्सीजन वाटर से आए, चाहे वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आए, कहीं से आए, वाटर वेपर से आए, वो ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके बना लेती है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। अब यही रस्ट क्या करता है? लोहे के ऊपर जमा हो जाता है और लोहे को ख़राब कर देता है, जिससे कि लोहे में जंग लग जाती है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल्स में ही लिखोगे। केमिकल चेंजेस ये अब हमने स्टार्ट कर दिया है, आपने नॉर्मल एग्जाम्पल्स लिख लिए 1 2 3। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे रस्टिंग। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? रस्टिंग। अब रस्टिंग हेडिंग डालोगे और उसके अंदर आप लिखोगे अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम। इट काट देना बीच से, इट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। acquires a film of brownish substance. This substance is called rust and the process is called rusting. ठीक है, इतना आप लिखोगे। अभी रस्टिंग यहाँ ख़त्म नहीं होती, रस्टिंग भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। आप देख रहे हो ना, रस्टिंग के बारे में अभी हम और भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इतना लिखने के बाद आप आगे आ जाओगे। ये रस्टिंग का रिएक्शन आपको आगे दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपको वहीं से बताती हूँ। हाँ देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन फिर अगेन आ रहा है, तो हम जब वहाँ रस्टिंग स्टार्ट कर दिए तो हम वहीं पढ़ेंगे, वहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, आप इस पेज नंबर पे देखिए, पेज नंबर 63 पे अगेन रस्टिंग ऑफ आयरन आ रहा है ना। तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग में क्या होता है बच्चों? आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। आयरन लोहा, उसमें अगर ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में और क्या बना लेंगे? आयरन ऑक्साइड। इसी आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग केमिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने कहा ना आपको कि केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब किसी भी केमिकल चेंज को हम केमिस्ट्री के एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आयरन को हम लोग अपनी केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ठीक है, क्योंकि इसका केमिकल नेम फेरम होता है, मैं आपको आगे की बड़ी क्लासेस में बताऊंगी। पर आयरन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। तो Fe + O2 हमने लिख दिया। ठीक है, O2 ऑक्सीजन से मिले चाहे ये वाटर वेपर से मिले, तो आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हो, चाहे आपको वाटर भी मिल जाए। वाटर हम लोग सब लोग जानते हैं H2O होता है, आपने सुना भी होगा अपने घर में। ठीक है, ये तीनों जब मिक्स होंगे, आप इसको एक ही लाइन में लिखना बच्चों। मैं अलग अलग लाइन में लिख रही हूँ कि मेरे पास, मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ अभी, मैं इसको आपको एक ही लाइन में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग विथ माई फिंगर्स सो इट इज़ क्वाइट लार्ज। ओके, आयरन ऐसे आपको लिखना है, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। चाहे आयरन हो, आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करे, चाहे वाटर रिएक्ट करे, ये क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या फॉर्मूला है? Fe2O3। ये 2 हमेशा आप Fe के नीचे ही लिखेंगे, 3 हमेशा आप O के नीचे ही लिखेंगे। आप देखो आपकी बुक में यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है, दोनों तरह। मैंने दोनों अलग अलग करके लिखा, आपका यहाँ साथ में ही लिखा हुआ है। आयरन Fe, ऑक्सीजन O2, वाटर H2O, और ये क्या मिलके बना रहा है? रस्ट। रस्ट जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, और यही क्या है? Fe2O3। ठीक है, तो आप ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे। आपको ये तीनों रिएक्शन लिखनी है, वहीं रस्टिंग जहाँ आप लिख रहे थे वहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? आप रस्टिंग की डेफिनेशन ऊपर से लिखी, फिर आप उसके बाद ये तीनों चीज़ें लिखोगे जो मैंने अभी ऊपर, ये भी आप एक ही लाइन, ये भी आप एक ही लाइन में लिखोगे। आयरन प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ रस्ट। ठीक है, फिर आप नीचे ये लिखोगे, और आप उसके बाद ये बुक की भी कंबाइंड जो इक्वेशन है वो भी लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन या वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रस्टिंग से बचाने के लिए अपने लोहे पे पेंटिंग कर दी, तो पेंटिंग कर देने से क्या होगा? अब ऑक्सीजन और वाटर लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, फिर क्या होगा? लोहा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? जंग लगने से बच जाएगा, रस्टिंग होगी ही नहीं। तो रस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन या वाटर से कनेक्शन हो। ठीक है, तो ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ इसेंशियल। ये भी हमें नोट करना है। ठीक है।
तो इतना आप नोट करोगे तो यहाँ पे हमारी रस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें आगे बुक यहीं पे देखिए हम लोग देख लेते हैं रस्टिंग से हम अपने किसी भी ऑपरेटर्स को बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये बाद में आगे गैल्वेनाइजेशन में आएगा, ये मैं वहीं पे आपको डिस्कस करूँगी। अभी हम एग्जाम्पल्स ही चेक कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो रस्टिंग हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हमने पहले लिखे, फिर रस्टिंग के बारे में लिखा। तो इतना आप रस्टिंग के बारे में लिखिए, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, आप अभी तक कितना 1 2 3 आपने छोटी छोटी हेडिंग्स तो लिख ली है, उसके बाद आपने नंबर 1 डाला रस्टिंग। ये सब एग्जाम्पल्स ही हैं केमिकल चेंजेस के, ठीक है। हम लोग केमिकल चेंजेस ही पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको ये सिर्फ इतना ही अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो आप नंबर 2 हेडिंग डालोगे। सेकेंड एग्जाम्पल, डिटेल में जो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अब हमारा बर्निंग। बर्निंग मतलब जलाना। किसको जलाना? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है बच्चों, ये केमिस्ट्री में हम लोग आप अगर यहाँ पे होते तो मैं आपको लैब में दिखाती भी, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये M है, ठीक है, MAGNESIUM, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, RIBBON, रिबन, ठीक है। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी। क्या लिखोगे इसमें? मैग्नीशियम रिबन को बच्चों जब हम लोग जलाते हैं ना, तो देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है फिगर नंबर 6.3, बिल्कुल ऐसे ही जलता है ये फ्लेम के साथ, ठीक है। और जलने के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन की पतली सी स्ट्रिप होती है, मैं आपको उसको लैब से अभी फ़ोटो भेजूँगी मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है। उसको जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, वो एक वाइट कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जलाने से क्या होता है, कोई भी चीज़ ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। जब किसी चीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तभी वो जलती है। तो मैग्नीशियम का सिंबल केमिस्ट्री में होता है Mg, ठीक है, Mg। ऑक्सीजन हम जानते ही है, जब ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी, जलाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो उसके बाद ये क्या बनेगा, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा होता है बच्चों? ये वाइट कलर का होता है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर हमें मिलता है। तो नया सब्सटेंस बन गया, वो वाइट ऐश जो बना वो नया सब्सटेंस है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जल गया, नया सब्सटेंस बन गया, तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ केमिकल चेंज का। अब आप इसमें लिखोगे क्या? आप ये हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप इसमें लिखोगे, ये यहाँ पे देखो आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न। व्हेन इट इज़ का मतलब कौन चीज़ आपने जलाई है? मैग्नीशियम रिबन। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, इतना आप लिखोगे। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख लेना। ये इक्वेशन, मैंने भी ये इक्वेशन लिखा हुआ है नीचे, पर मैंने वहाँ डिटेल नहीं लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम नहीं लिखा है। आप ये वाला इक्वेशन यहाँ से उतार लेना, ठीक है। तो आपकी हेडिंग होगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसमें आप पहले ये पॉइंट लिखोगे, फिर आप ये पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट करके रखेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसके 3 एग्जाम्पल लिखे 1 2 3। उसके बाद हम डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने देखा रस्टिंग के बारे में क्या क्या लिखना है मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसके बारे में क्या क्या लिखना है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इतना काम आज आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। उसके बाद में आगे अगला हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये चेंज, ये जो डायग्राम दिख रहा है 6.4, फिगर नंबर 6.4, वो चेंज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे सेफ, अपने घर पे रहिए, आराम से रहिए और अपना काम कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।